मित्रों, आज हम फंक्शन मैनेजमेंट में उत्पादन नियोजन तथा विकास के बारे में बात करेंगे कि उत्पाद नियोजन क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या है, इसके सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषाएं प्रोफेसर एल्डरसन के अनुसार उत्पाद उपयोगिताओं का पुलिंदा है जिसमें अनेक उत्पाद, लक्षण तथा सेवाएं संलग्न हैं। ये परिभाषा एल्डरसन की है। इसके बाद स्टैंटन और उनके सहलेखकों ने जो परिभाषा दी वो इस प्रकार है। उत्पाद मूर्त तथा अमूर्त गुणों का समूह है जिसमें पैकेजिंग, रंग, मूल्य, किस्म तथा ब्रांड के साथ साथ विक्रेता की सेवाएं एवं ख्याति भी सम्मिलित है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि उत्पाद एक मूर्त एवं अमूर्त विशिष्ट गुणों का युक्त कोई एक वस्तु है जिसे बाजार में खरीदने एवं बेचने हेतु प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उपभोक्ता की आवश्यकता या इच्छा की पूर्ति होती है तथा उन्हें संतुष्टि मिलती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्यतः उत्पाद शब्द में सेवा भी सम्मिलित मानी जाती है। उत्पाद की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। उत्पाद कोई चीज या वस्तु है। यह उत्पाद भी यह मूर्त रूप में हो सकती है कि जिसे देखा या छुआ जा सकता है, जैसे कार, स्कूटर, घड़ी, टीवी आदि। उत्पाद अमूर्त इंटांजिबल भी हो सकता है, जैसे सेवा अमूर्त होती है। संचार, बैंकिंग, परिवहन, बैंक, बीमा की सेवाएं अनुभव की जा सकती हैं, इनका मूर्त रूप नहीं होता। उत्पाद के विशिष्ट गुण या लक्षण होते हैं। इन लक्षण या गुणों को देख करके उत्पाद को पहचाना जा सकता है। पांचवा, प्रत्येक उत्पाद का एक मूल्य होता है जिसके बदले उसको खरीदार बेचा जाता है। छठा, उत्पाद में आवश्यकता तथा इच्छा की संतुष्टि की क्षमता होती है। इसके बाद अब है उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है? प्रोफेसर स्टैंटन के अनुसार उत्पाद नियोजन में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जो उत्पादों तथा मध्यस्थों को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाती हैं कि संस्था की उत्पाद श्रृंखला में कौन कौन से उत्पाद होने चाहिए। इसके बाद दूसरी परिभाषा है टीटजेन की। टीटजेन के शब्दों में उत्पाद नियोजन से तात्पर्य नवीन उत्पादों की खोज, जांच, विकास एवं उनका व्यावसायीकरण, विद्यमान उत्पाद श्रृंखलाओं में संशोधन तथा सीमांत या अलाभकारी उत्पादों का परित्याग करने से संबंधित क्रियाओं को निर्धारित करना तथा उनका पर्यवेक्षण करना है। निष्कर्ष रूप में उत्पाद नियोजन वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए नए नए उत्पादों को खोजा एवं जांचा परखा जाता है तथा उनका व्यवसायीकरण कर उन्हें संस्था की उत्पाद श्रृंखला में सम्मिलित किया जाता है और विद्यमान उत्पाद श्रृंखला में से अलाभकारी उत्पादों को हटाया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस संपूर्ण प्रक्रिया में उत्पादों की किस्म, रंग, रूप, आकार, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग आदि को निर्धारित या परिवर्तित या संशोधित भी करना सम्मिलित है। इसके बाद नियोजन की प्रकृति तथा विशेषताएं। नंबर 1, उत्पादों का नियोजन। उत्पाद नियोजन संस्था के द्वारा भविष्य में निर्मित या उपलब्ध किए जाने वाले उत्पादों का नियोजन है। नंबर 2, मूर्त एवं अमूर्त उत्पादों का नियोजन। उत्पाद नियोजन संस्था के मूर्त एवं अमूर्त उत्पादों का नियोजन है। यह मूर्त उत्पाद अर्थात जिन उत्पादों को देखा या छुआ या सूंघा जा सकता है उनके नियोजन के साथ साथ उन उत्पादों का नियोजन है जिन्हें देखा, छुआ या सूंघा नहीं जा सकता अर्थात अमूर्त हैं। इसके बाद है प्रारंभिक क्रिया। उत्पाद नियोजन विपणन कार्यों में प्रारंभिक कार्य है। यहाँ ये विपणन कार्यों की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। स्टैंटन ने लिखा है कि उत्पाद नियोजन किसी संस्था के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु है। अविच्छिन्न प्रक्रिया। उत्पाद नियोजन निरंतर या अविच्छिन्न रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें कभी कभी नए उत्पादों का नियोजन किया जाता है तो कभी विद्यमान उत्पादों में सुधार या प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। इसके बाद है सर्वव्यापी प्रक्रिया। उत्पाद नियोजन सर्वव्यापी प्रक्रिया है। यह निर्माता, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, सुपर बाजार, श्रृंखलाबद्ध दुकानें आदि सभी की जाती है। अंतर केवल इतना है कि निर्माता माल के निर्माण से पूर्व उत्पाद नियोजन करता है जबकि मध्यस्थ माल क्रय करने से पूर्व उत्पाद नियोजन करते हैं। छठा है आवश्यकता एवं इच्छाओं की पूर्ति। उत्पाद नियोजन उपभोक्ताओं को आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य बाजार एवं उपभोक्ताओं को उनके इच्छित एवं अपेक्षित उत्पाद उपलब्ध करना है। इसके बाद है उपभोक्ता संतुष्टि एवं कल्याण। उत्पाद नियोजन का अंतिम लक्ष्य उपभोक्ताओं की संतुष्टि एवं कल्याण में अभिवृद्धि करना है। व्यापार क्षेत्र। उत्पाद नियोजन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें नवीन उत्पादों की खोज, जांच, परख तथा इनका व्यावसायीकरण करने
और विद्वान उत्पादों में सुधार करने जैसा अनेक कार्य सम्मिलित हैं। इसमें उत्पाद नवाचार भी सम्मिलित हैं। इसके क्षेत्र को नीचे विस्तार से स्पष्ट किया जा रहा है। अनुसंधान पर आधारित दवा। उत्पादन नियोजन पूर्णतः अनुसंधान पर आधारित होता है। यह बाजार अनुसंधान, उपभोक्ता व्यवहार एवं अभिप्रेरण अनुसंधान तथा उत्पाद अनुसंधानों के परिणामों को ध्यान में रख करके ही किया जाता है। इन अनुसंधानों से उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं, पसंद नापसंद, वरीयता, वस्तु की किस्म, रंग, रूप, आकार, डिजाइन, ब्रांड आदि के प्रति विचारों का ज्ञान होता है। इससे उत्पाद नियोजन करना आसान हो जाता है। इसके बाद है अंशतः तकनीकी कार्य। उत्पाद नियोजन मूलतः व्यावहारिक विज्ञान से संबंधित शोध पर आधारित है। उत्पाद नियोजन हेतु मानवीय इच्छाओं, आवश्यकताओं, भावनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है और इनके आधार पर ही उत्पाद के विशिष्ट लक्षणों को निर्धारित किया है। तत्पश्चात इन विशिष्ट लक्षणों के आधार पर उत्पादों के लिए तकनीकी कार्य उत्पाद प्रबंधन से संबंधित प्रारंभ होता है और उत्पाद को भौतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। इसके बाद है उत्पाद नियोजन एवं विकास का क्षेत्र अथवा उत्पादन नियोजन एवं विकास के घटक। उत्पाद नियोजन एक विकास एवं व्यापक कार्य है जिसके क्षेत्र में अग्रगीत प्रमुख निम्नलिखित क्रियाएं शामिल हैं। नंबर 1, अनुसंधान। उत्पाद नियोजन के लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करने हैं। उनमें प्रमुख निम्नानुसार है: उपभोक्ता अनुसंधान, उपभोक्ता अभिप्रेरण अनुसंधान और उत्पाद अनुसंधान। इसके बाद है आवश्यकताओं एवं इच्छाओं का आदि का निर्धारण। उपरोक्त अनुसंधानों के परिणामों के आधार पर उपभोक्ताओं की इच्छाओं, आवश्यकताओं, पसंद नापसंद, वरीयता आदि को निर्धारित किया जाता है। इसके बाद है तीसरा उत्पादों का लक्षणों का निर्धारण करना। उत्पाद नियोजन एवं विकास के अंतर्गत उत्पाद लक्ष्य का निर्धारण सम्मिलित है। उत्पाद किस्म, रंग, डिजाइन, आकार, ब्रांड, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क आदि प्रमुख उत्पाद लक्षण हैं। इनमें संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। किस्म। उत्पाद किस्म से तात्पर्य उत्पाद के उन लक्षणों से है जो उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि की क्षमता को निर्धारित करते हैं। किसी भी उत्पाद की किस्म का मूल्यांकन हम इस बात से कर सकते हैं कि वह जिस उद्देश्य के लिए बना है उसके किस सफलता से पूरा कर सकते हैं। उत्पाद नियोजन के समय ही उत्पाद की किस्म को सही रूप से निर्धारित कर देना चाहिए। इससे उसके निर्धारित उपयोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सकेगी। इसके बाद है डिजाइन। डिजाइन से तात्पर्य उत्पाद की बनावट या उत्पाद के भौतिक लक्षणों की व्यवस्था से ही लगाया जाता है। अच्छी डिजाइन उत्पाद के स्वरूप से निखार लाती है। इससे उत्पाद के उपयोग की सुविधा मिलती है। कई बार अच्छी डिजाइन की उत्पाद की किस्म में सुधार भी कर सकती है। इन सब के कारण उपभोक्ता अधिक संतुष्टि अनुभव करता है। अंततः इससे उत्पाद की विपणन योग्यता में वृद्धि होती है। रंग। तीसरा, रंग का उत्पादन महत्वपूर्ण लक्षण है। रंग से भी उपभोक्ता वस्तु के क्रय के प्रति आकर्षित होता है। रंग का कई देशों में जातियों में भावनात्मक संबंध देखा जाता है। हिंदुस्तान में हिंदू काले रंग को अशुभ मानते हैं, जबकि मुस्लिम समाज में हरे रंग को बहुत शुभ माना जाता है। राजस्थान जैसे प्रांत में तेज लाल, पीले, नारंगी, गुलाबी रंग को बहुत अधिक अपनाया जाता है। अतः उत्पादक अपने उत्पाद का सही रंग निर्धारित करके उत्पाद विपणन की योग्यता बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है पैकेजिंग। पैकेजिंग से तात्पर्य उत्पाद के आवरण या पात्र को निर्धारित करने से। आवरण का पात्र का उत्पाद का महत्वपूर्ण अंग होता है। यह अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जैसे उत्पाद की सुरक्षा करना, उत्पाद की किस्म, मूल्य, उपयोग विधि, उपयोग की मात्रा आदि के संबंध में सूचनाएं देना आदि। इसके बाद है लेबलिंग। यह पैकेजिंग से संबंधित है। लेबल भी उत्पाद का भाग है जिस पर उत्पाद तथा उत्पाद के विक्रेता के संबंध में कुछ आवश्यक सूचनाएं होती हैं। कई बार उत्पाद के पैकेजिंग के भाग के रूप में होता है, कई बार इसे उत्पाद के साथ अलग से बांध दिया जाता है। लेबल भी ग्राहक को आकर्षित करता है। इसके बाद है ब्रांड उत्पाद का नाम, पहचान, चिन्ह, प्रतीक, संकेतात्मक या अंक है जिससे उत्पाद को पहचाना जाता है, अन्य उत्पादों से पृथक किया जा सकता है। ब्रांड उत्पाद का व्यक्तित्व है, अतः इसके निर्धारण से पूर्व कई बातों पर विचार करना चाहिए। ब्रांड के संबंध में आगे विस्तार से वर्णन दिया गया है। गारंटी एवं आश्वासन। उत्पाद गुणों के संबंध में कुछ गारंटी या वारंटी देने की प्रथा है। ऐसी प्रथा कानूनी व्यवस्थाओं या व्यापारिक परंपराओं के अनुरूप ही है। भारत में माल विक्रय अधिनियम कुछ गर्भित गारंटी तथा आश्वासन देने को बाध्य करता है। अतः उत्पादों को इसी के अनुरूप उत्पादों पर वैसी ही गारंटियों या आश्वासनों का उल्लेख करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक उत्पाद को अपने उत्पादों का नियोजन एवं विकास करने के समय इन गुणों का अवश्य निर्धारित कर लेना चाहिए। इसके बाद है उत्पाद नवकरण।
उत्पाद नियोजन एवं विकास के लिए उत्पाद नवकरण परम आवश्यक है। नवाचार से तात्पर्य किसी नए विचार या नए उत्पाद या नई उत्पादन प्रक्रिया नए कच्चे माल के अपनाने से है, जिसमें नए अधिक कच्चे सुविधाजनक उत्पादों का विकास किया जा सके। इसके परिणाम स्वरूप संस्था के संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में, कुल विक्रय लाभ एवं ख्याति में वृद्धि हो सकती है। नवकरण निम्नांकित प्रकार का हो सकता है। इसके बाद है 5वां, उत्पाद की जांच विपणन। उत्पाद के व्यावसायिक आधार पर उत्पादन के पूर्व उनकी विपणन की जांच की जाती है। इसका तात्पर्य किसी नए उत्पाद का व्यावसायीकरण करने से पूर्व कुछ इकाइयों का उत्पादन करके किसी एक विशिष्ट बाजार या उपभोक्ताओं के वर्ग में विक्रय किया जाता है। यदि बाजार में उससे अपेक्षित परिणाम आते हैं तो उस उत्पाद का व्यावसायीकरण उत्पादन किया जाता है अथवा उसमें सुधार किया जाता है अथवा उस उत्पाद में उत्पादन के विचार का परित्याग कर दिया जाता है। इसके बाद है उत्पाद का व्यवसायीकरण। उत्पाद का व्यवसायीकरण करना भी उत्पाद नियोजन का अंग ही है। इससे पूर्व विपणन जांच की जानी चाहिए। इसके बाद है उत्पाद श्रृंखला का निर्धारण करना। उत्पाद नियोजन संस्था में द्वारा निर्मित वितरित किए जाने वाले उत्पाद श्रृंखला का निर्धारित सम्मिलित है। एक विशिष्ट उत्पाद होता है, इसे उत्पाद मद भी कहते हैं। उदाहरणतः मारुति 800 स्टैंडर्ड मारुति उद्योग का एक उत्पाद का या उत्पाद का मद है। इसके बाद है 8वां, उत्पाद परित्याग का विलोपन। उत्पाद नियोजन में उत्पाद परित्याग की क्रिया भी सम्मिलित है। इसमें विद्यमान उत्पाद का मूल्यांकन किया जाता है। यदि मूल्यांकन ये ज्ञात होता है कि उत्पाद अब सीमांत उत्पादन है, अलाभकारी हो गया है, तो उसको संस्था से उत्पाद श्रृंखला से हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को उत्पाद श्रृंखला का संकुचन भी कहते हैं। इसके बाद है उत्पाद संशोधन एवं परिवर्तन। उत्पाद नियोजन के अंतर्गत उत्पाद संशोधन एवं परिवर्तन कार्य सम्मिलित है। ऐसा परिवर्तन या संशोधन उत्पाद की किस्म, रंग, रूप, आकार, डिजाइन, पैकेजिंग आदि से किया जाता है। आजकल ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जबकि संस्थाएं उत्पादों में संशोधन एवं परिवर्तन करती है। एम्बेसडर कार में कई बार परिवर्तन किया गया। टूथपेस्ट, धुलाई पाउडर, नहाने के साबुन आदि में सदैव कुछ न कुछ नया किया जाता रहता है। हाल ही में पीएच साबुन के 50 वर्ष पुराने रंग को बदलकर अब हरा कर दिया गया है। टूथपेस्ट भी अब हरे, नीले आदि रंगों में आने लगे हैं। पॉन्ड्स, बजाज, सेवाश्रम, डाबर आदि के उत्पादों में पैकेजिंग कुछ विषयों में काफ़ी कुछ बदला गया है। इसके बाद 10वां है उत्पाद सरलीकरण। जब कोई संस्था अनेक उत्पादों के स्थान पर केवल एक उत्पाद का निर्माण करने का निर्णय लेती है तो उसे उत्पाद सरलीकरण कहते हैं। इसमें अनेक उत्पाद श्रृंखलाओं के स्थान पर संस्था केवल एक ही उत्पाद श्रृंखला रखती है। उत्पाद सरलीकरण की नीति अत्यंत सोच विचार के बाद ही अपनानी चाहिए। इस नीति को अपनाते समय निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए।